हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई डेविल मे क्राई सीरीज को, जो कि हाँ गेम से लेकर के अगर और कुछ भी होगा कैपकॉम वाले की तरफ से बनाया गया उसी की एडेप्टेशन मान लो, जिसमें मैंने इस वर्ल्ड से तो खुद को गेम के साथ ही कनेक्ट किया था, जिससे कि हाँ मैं कह सकता हूँ कि मेरा नॉलेज इस यूनिवर्स को लेकर के अभी थोड़ा ठीक ठाक सा ही है, लेकिन फिर भी मैं मेन प्लॉट लाइन बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ, जिसमें ये कहानी हर बार की तरह दो भाई दोनों तबाही वाले कॉन्सेप्ट को ही फोकस करती है। जिसमें इस बार अगर एनीमे की एडेप्टेशन की बात की जाए, जिसे एनिमेशन बोलूं या फिर एनीमे, फिलहाल तो वो चीज समझ नहीं आ रही, लेकिन स्टाइल तो कुछ उसी तरीके का है जो कि अक्सर कर एक टॉपिक बना हुआ रहता है एनीमे के शोधों के बीच। खैर, लेकिन उससे हटकर ये भी बता दूं कि आदि शंकर शो क्रिएटर का नाम है, जिन्होंने इसके पहले शायद कैसलवेनिया और ड्रैग जैसी मूवी भी बनाई है, जज ड्रैग अगर देखी है तो। हाँ, बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ, जिनसे हटकर अब अगर इस शो पर थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन भी छिड़काऊं तो डेविल मे क्राई के इस कॉन्सेप्ट को अगर आप चाहो तो फैमिली के साथ बैठ करके देख सकते हो, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं, गालियां बहुत ज्यादा है, लेकिन वो पूरा का पूरा क्रेडिट अगर किसी कैरेक्टर को जाएगा तो वो नाम है लेडी, यानी कि मैरी के कैरेक्टर का, जो पता नहीं इस शो में ऐसी क्यों है। लेकिन खैर, उससे हटकर हिंदी डबिंग शो की अच्छी है कुछ पार्ट्स में, क्योंकि कुछ चीजें डांटे को लेकर के मुझे डबिंग के माध्यम से उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन खैर, इसके अलावा 8 एपिसोड्स है, हर एक एपिसोड्स की लेंथ 30 से 35 मिनट के आसपास की है, जिनमें से एक एपिसोड्स बातें नहीं करता बल्कि अपना काम करके दिखाता है अलग अलग एनिमेशन की क्रिएटिविटी को यूज कर, ताकि आप इस यूनिवर्स में पूरी तरीके से खुद को, वो कहते हैं ना, कि गोते लगाते हुए देखो कि आपने काफी अमेजिंग सा कंटेंट देखा है। जिसकी कहानी पर आ जाए तो कहानी एक रैबिट जैसे दिखने वाले विलन के कैरेक्टर से शुरू होती है, जो कि शहर में ऐलान करवा देता है कि उसे हंटर किसी भी कीमत में चाहिए, वरना वो दुनिया को वो देगा जो वो असल में लेना नहीं चाहती। डबल मीनिंग हो गया, हल्के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। कैसे, क्या, क्यों, उसका जवाब तो आपको शो देखकर ही मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में अब गवर्नमेंट, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के अंदर एक सीक्रेट कम्युनिटी बना करके, डार्क कॉम ऐसे कुछ तो नाम था, उस पर काम कर रही है, जिस डिपार्टमेंट के बारे में सरकार के बाकी दूसरे किसी भी लोगों को नहीं पता। लेकिन खैर, अब उन सब में डांटे जो कि डीमन हंटर है, इसके अलावा और भी हंटर्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जिनका काम टाइटल के हिसाब से डीमन को ही मारने का है। तो फिर ऐसे में सिचुएशन हेल से लेकर के अर्थ तक की किस तरीके से बिगड़ेगी, और इन सब के बीच ये रैबिट वाला कैरेक्टर कौन है, उन सब का जवाब आपको ये शो अपने इस पूरे 1 सीजन में ही दे देता है। जी हाँ, यानी कि सीजन 2 भी आएगा, वो बात भी आप दिमाग में डाल करके रखो, जिस पर अब आपको आपका समय देना भी चाहिए या नहीं। चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन इससे पहले हर बार की तरह बनेगी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, अगर आप एज अ फैन इस शो को, वो कहते हैं ना, कि कुछ लेवल पर सर्व करते हुए देखना चाहते हो, तो वो काम इसके एक्शन डिपार्टमेंट में बहुत ही खूबसूरती से किया है। भले से ही उसके लिए डायरेक्टर की इंस्पिरेशन छापने के हिसाब से कई फिल्मों की आपको याद क्यों न दिलाए, खास करके ब्लैक विडो, आयरन मैन 2, मैट्रिक्स रिलोडेड और हाँ सैम रैमी की स्पाइडरमैन 2 फिल्म भी, जिन सब के एक्शन को मर्ज करके इस फिल्म ने, जैसे कि मैंने कहा, एक्शन डिपार्टमेंट में अपना काफी अच्छा योगदान दिया है। लेकिन उससे हटकर इस शो की कहानी की बात की जाए तो शो की कहानी बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस पर गेम की कहानी की एडेप्टेशन तो लेती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हल्का सा छिड़काव करते हुए, क्योंकि ले दे करके नेटफ्लिक्स वालों का अगर मुद्दा निकल कर आ जाएगा तो आपको पता है कि प्रॉब्लम कहां से क्रिएट होती है। लेकिन उसे साइड में रखकर अगर जो नई ऑडियंस इस यूनिवर्स के साथ में खुद को कनेक्ट करके देखना चाहती है, तो कह सकता हूं कि आप एक बार देखने के हिसाब से इस शो को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, जिसे देखने के बाद आप ऐसा नहीं कहोगे कि यार आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है। लेकिन खैर, वो बात सिर्फ और सिर्फ न्यू ऑडियंस के लिए है, क्योंकि उनके लिए ये वर्ल्ड पूरी तरीके से नया है और नेटफ्लिक्स चाहता है कि नई ऑडियंस इस यूनिवर्स के साथ खुद को कनेक्ट करके देखे कि भाई यहाँ पर क्रिएटिविटी का, वो कहते हैं ना, कि क्या अलग तरीके का नमूना दिखाया गया है, जिसे मैं चाहता था कि और भी अच्छी तरीके से सस्पेंस बना करके, खास करके डांटे का पास जो उसके भाई को लेकर के है, उसे बहुत ही ज्यादा छुपाना चाहिए था। लेकिन खैर, शेप शिफ्टर को दिखा करके उसके कैरेक्टर के भाई की वो जो आर्क को मारा गया था, उससे एज अ फैन मुझे तो ये बात पता चल गई थी कि ये शो अपने स्टोरी की आर्क की पूरी तरीके से बैंड बजाने वाला है। और फिर क्या, उसमें जो सरकार की डार्क कॉम की एजेंसी डाली गई है, वो आई थिंक पार्ट 2 में सोसाइटी ऑर्डर ऐसे कुछ तो नाम था, उस एजेंसी से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, जिसे यहाँ पर ह्यूमन फॉर्म का टच दे करके फिर से कहूंगा कि आर्क को बर्बाद कर दिया गया। तो वहीं जिस तरीके से डांटे के कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन थी भाई, उसके लिए तो एक बात कहूंगा, नेटफ्लिक्स वालों, सालों तुम्हें इस तरीके के बैडेस्ट कैरेक्टर को अगर बहुत ज्यादा लल्लू और इतना बेकार दिखाना है, वो भी डेडपुल की नकली छाप छोड़ते हुए, जिनके दिमाग में असल मायने में यही चल रहा होगा कि भाई कुछ कूल करके दिखाते हैं डेडपुल जैसा, लोगों को ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आएगा। वेल, घंटा मेरा, मैं कहूंगा एज अ फैन इस कैरेक्टर के इस तरीके के आर्क को बर्बाद होता देख मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, जो कि असल मायने में स्टूडियो का मेन लक्ष्य था, क्योंकि उन्हें इसे छोड़ जो मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर भाई डांटे ही है, उसे तो बर्बाद करना ही था। और लेकिन जो शाइन करने वाली बात थी, डांटे का शो है, हाँ डेविल मे क्राई, लेकिन फोकस किस पर किया जाएगा, लेडी यानी कि मैरी के कैरेक्टर पर, जो कि इस पूरे यूनिवर्स में सेंस बनाता हुआ कैरेक्टर बनाया गया है जबरदस्ती का, जिसका गेम में इस तरीके का योगदान था ही नहीं। हाँ, कह सकता हूँ कि उसके पिता को लेकर के आर्क की स्टोरी, भले से ही वो रिलीजियस इन सारे एक्ट को क्यों ना छूती हो, जो कि इस यूनिवर्स में तो भाई अगर हेल का कॉन्सेप्ट है तो वो होना ही चाहिए, जो कि अब मुझे लगता है कि आगे जाकर निकल कर आएगा, क्योंकि दुनिया अभी उस लेवल पर नहीं पहुंची है जहाँ पर इंसान
इंसान अभी के लिए तो अर्थ पर थोड़ा सेफ फील कर ही रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की शुरुआत पे वो रैबिट वाले कैरेक्टर को भी डाला गया भाई बहुत बचकाना था। और वो डीमन यार उनके कॉन्सेप्ट में अच्छा बुरा डाल करके ही मेरे लिए तो इस शो का मजा पूरी तरीके से खराब कर दिया गया। और वो अग्नि और रुद्र वाला कैरेक्टर भाई उनको सर दिया गया है, जो बात असल मायने में फैंस को ही पता चल रही होगी कि मैं क्या बता रहा हूँ। क्योंकि इसे छोड़ गेम के बाकी दूसरे विलेंस को भी इस एक ही शो में भरकर वो कोशिश की जा रही थी कि फैन सर्विस के नाम पर कुछ भी डाल दो, फैंस तो बस उसे ले ही लेंगे। और इसके अलावा ईस्टर एग का नंगा नाच, जी हाँ शब्द तो कुछ उसी तरीके से यूज करना चाहिए, क्योंकि ईस्टर एग डालने का भी तरीका होता है, जहाँ पर इसमें मेगामैन से लेकर के रेसिडेंट इविल का बहुत ज्यादा फोर्सफुल डाल दिया। और इसके अलावा जो मैं लेडी के कैरेक्टर की बात कर रहा था भाई, बात बात पर गाली देना कोसना, ये कैरेक्टर फिर से कहूंगा गेम में ऐसा है ही नहीं जैसा इस शो में बेमतलब का बनाया गया। और हाँ वो फीमेल लीड में रॉबिन वाला कैरेक्टर भाई क्या कर रहे थे, वो तो बिल्कुल समझ से परे ही। और ह्यूमंस डांटे से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जो हजारों गोलियों को डॉज कर रहा है, बाइक उठा करके फेंक रहा है, लेकिन खुद के हाथ का हैंडकफ नहीं तोड़ पाता, और ना ही लेडी की तरफ से आ रही गोली को डॉज करता है। इसके अलावा लूसिया के कैरेक्टर का छोटा सा कैमियो, वो भी उस कैरेक्टर की इंसल्ट कर ही दिखाया गया। और ऐसी ही इंसल्ट विजल के कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस करवा कर किया गया है। बाकी इसके अलावा वो डीमन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा जो विलेंस के साथ था, उसकी हाइट गेम में बहुत ज्यादा बड़ी है, ऑलमोस्ट 7 फुट की, यहाँ पर भाई बचकाना बना दिया, जिसके कैरेक्टर आर्क को भी यहाँ पर कुछ खास अच्छी तरीके से एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। क्योंकि गेम में एक से एक बॉस वाले प्लेयर्स को मारने में फटकर 4 हो जाती है, जहाँ ये कैरेक्टर भी अपना एक अलग रुतबा तो बनाकर रखता ही है, लेकिन शो में तो उसे छोड़ बाकी सबकी बैंड ही बजाई गई है। बाकी कहानी के आर्क में एक पूरा एपिसोड लेडी के कैरेक्टर को, वो जो डायरेक्टर की फिल्म थी ना ड्रैग ग्रुलाबन की, बिल्कुल उसी में ले जाती है, जिससे कि ये बात भी पता चल रही थी कि डायरेक्टर यहाँ पर बस फैन सर्विस के नाम पर शो को फास्ट पेस पर रखेंगे, लेकिन असल स्टोरी को बिल्कुल भी ना टच करते, यार कि थोड़ा बहुत ही टच करते हुए जो मर्जी चाहे वही दिखाएगी। क्योंकि यहाँ पर वुमेन इंपावरमेंट नेटफ्लिक्स वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर वो डांटे के पावर ट्रिगर करने वाला आर्क, वो भी बहुत ज्यादा बेकार था, जबकि गेम में उसकी सिचुएशन काफी अलग तरीके से निकल कर आती है। इसके अलावा सीजी बहुत बेकार है, जो कि आप शो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसके अलावा इस शो के बारे में भाई और कितनी बुराई करूँ, रोके नहीं रुकूंगा। मेरी सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है, जिसे देख करके अंदर से गुस्सा ही निकल कर आ रहा था कि नई ऑडियंस को आपने इस तरीके का कंटेंट बहुत ही चीप लेवल पर बना करके दे दिया है, जिसकी हाइप तो पहले अच्छी बनाई गई थी, लेकिन खैर अनफॉर्चुनेट एक अच्छी लेगेसी की नेटफ्लिक्स ने शुरुआत फैंस के लिए बहुत बुरी कर दी है। जिसे अब सीधे रेटिंग की कैटेगरी में बांटा जाए तो एक्शन के लिए मैं इस शो को 5 में से 3.5 स्टार दूंगा, तो वहीं कॉमेडी के लिए ये शो मेरी नजर में 5 में से आधा स्टार ही डिजर्व करेगा। क्योंकि डांटे के साथ एक जो कैरेक्टर था उसकी हिंदी डबिंग भी अच्छी थी और कैरेक्टर का ह्यूमर भी। जिसके बाद ड्रामा के पोर्शन पर बढ़े तो अनफॉर्चुनेट मेरे लिए ड्रामा बिल्कुल भी ना वर्क करते हुए इस शो को मेरी नजर में तो 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग ही दिलवाता है। क्योंकि मेरे लिए तो गेम की स्टोरी ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसे जैसा था वैसे ही लोगों के सामने ला करके रख देते तो वो चीजें लोग एक्सेप्ट करते हुए बहुत ज्यादा खुश होते कि कुछ यूनिक देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन खैर नेटफ्लिक्स का फैसला, उनका पैसा, उनकी मर्जी, जिन्होंने डिसीजन ले ही लिया और शो हमारे सामने है। जबकि अगर देखा जाए तो गेम में भी इस तरीके की बकचोदी इसके यूनिवर्स को DMC नाम के गेम को रिबूट कर किया गया था, जो कि खेलने में बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर से उसके स्टाइलिश को देख करके फैंस का गुस्सा निकल कर आया था, जो कि स्टूडियो ने भी ऑब्जर्व किया था। इसलिए उनकी तरफ से उसका डिसीजन फिर से स्टोरी के आर्क को कंटिन्यू करने का था। इसलिए फैंस को जाकर के डेविल में क्राई की डांटे की प्रॉपर स्टोरी फिर से कंटिन्यू करती हुई देखने मिली। बाकी आई होप के नेटफ्लिक्स वाले भी कुछ ऐसा ही कर इसके सीजन 2 में फैंस को प्रोवाइड कर दे। पर अगर इसी ट्रैक पर ये शो आगे बढ़ा तो देखते हैं कि और क्या होगा। क्योंकि यार लेडी का कैरेक्टर फिर से दुख हो रहा है, जिस बारे में अब और रो करके मतलब नहीं बनेगा। और फिर इससे हटकर इसके सस्पेंस की बात की जाए तो सस्पेंस के लिए 5 में से 1 स्टार ठीक रहेगा। तो वहीं इसके हॉरर थ्रिल के पोर्शन की बात की जाए तो उसमें मेरे लिए तो कहानी कुछ खास ज्यादा इम्पैक्ट डालती ही नहीं, इसलिए 5 में से आधे स्टार की रेटिंग भी इस कैटेगरी में ठीक रहेगी। आई नो जिसे लेकर के जो नई ऑडियंस है वो यही कहेगी कि भाई इतना गुस्सा इस शो को लेकर के क्यों दिखा रहा हूँ। तो फिर से कहूंगा कि एज अ फैन मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ, जिसे अगर नेटफ्लिक्स चाहता तो बहुत ज्यादा अच्छा बना सकता था। लेकिन खैर अब जो चीजें बन गई है तो उसी से मैं तो सेटिस्फाई ना होते हुए अपनी रेटिंग की इस कैटेगरी को आगे कंटिन्यू रखूँ तो मास ऑडियंस के लिए ये शो क्लियरली B+ की कैटेगरी डिजर्व करेगा। तो वहीं क्रिटिक्स और IGN का घटिया प्यार देखते हुए तो उनकी नजर में ये शो उन्हें A- की कैटेगरी का लग रहा है, जिनसे अपनी सहमति बिल्कुल भी ना बनाते हुए इस शो की माँ बहन को अलग किया गया है। उस हिसाब से तो रेटिंग अगर फैन सर्विस के हिसाब से दूं तो कुछ मोमेंट को ध्यान में रखकर भाई रेटिंग C+ की बनेगी। तो वहीं ऑनेस्टी के हिसाब से 1 टाइम वॉच वाला शो है तो मेरे लिए B की कैटेगरी बिल्कुल फिट रहेगी। जिन सब पर मैं आपका टेक भी इस शो को लेकर के जानना चाहूंगा, क्या एज अ फैन आप इस शो से कनेक्ट कर भी पाए या नहीं। बाकी न्यू ऑडियंस का भी एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना जरूर। इसके अलावा फिर क्या, मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over.